हेलो गाइस, स्वागत है आपका व्हाट्सअप क्लोन के सीरीज़ में एक और वीडियो में। ठीक है, व्हाट्सअप क्लोन की सीरीज़ की एक और वीडियो के अंदर देखो, अभी ये हमारा साइन अप पेज है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, बना रखा था। ठीक है, साइन अप और साइन इन। ठीक है, ये साइन अप है, ये साइन इन है। ठीक है, साइन इन पे क्लिक किया, साइन इन पे मूव हो गए। पहले मैंने इसके अंदर थोड़ी चेंजेस किए। चेंजेस क्या है कि पहले ये जो है ना लिंक, ये यहाँ पे थी। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ने UI वहाँ से पिक किया था to.devs वेबसाइट से, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे था, हमने ध्यान नहीं दिया था उस वीडियो में। ठीक है, तो मैंने खाली जो यहाँ पे फंक्शनलिटी थी ना वो यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, पिछले वीडियो में आप देख लेना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना एक यूज़र क्रिएट करेंगे। कहाँ पे? फायरबेस के अंदर। ठीक है, फायरबेस के अंदर मैंने डेटाबेस बना रखा है। अगर किसी को पता नहीं है कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं तो सिंपली जाओ चैनल में। ठीक है, चैनल में जाके आप व्यू चैनल करो यहाँ से और हेलो गाइस, वीडियोस में जाओ। वीडियोस में जाने के बाद सिंपली ये वीडियो देख लो। ठीक है, ये वीडियो देख लोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डेटाबेस बनाना है फायरबेस के अंदर। ठीक है, तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो इतना काम काज हो गया। अभी हम लोग वापस अपने लोकल होस्ट में जाते हैं। कुछ यहाँ पे थोड़ी चेंजेस की UI में मैंने, और कुछ चेंजेस है ना मैंने यहाँ पे कर दी होम पेज पे। ठीक है, होम पेज पे क्या चेंजेस की चलो देख लेते हैं। तो होम पेज पे मैंने चेंजेस किया ये। ठीक है, सबसे पहले कुछ इस तरीके से होम पेज अपना दिखता है अगर यूज़र किसी से चैट नहीं किया तो। ठीक है, अगर किसी सपोज करो ये अभी चैट्स, ये अभी स्टैटिक डेटा है, लेकिन मान लो ये यूज़र्स हैं जिससे वो चैट करता होगा। ठीक है, उसने ऑब्जेक्ट 1 पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस मैंने बना दिया है। मुझे पिछले वीडियो में ये मैंने दिखाया नहीं वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो में कमेंट आया था कि CSS मत दिखाओ। ठीक है, तो मैंने जितना स्किप हो सकता था उतना स्किप करने की कोशिश की है। ठीक है, जितना काम की नहीं हो सकती थी उतनी। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू फिर भी बात कर ही लेते हैं कि क्या क्या किया है इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने इसमें व्हाट्सअप स्क्रीन में। व्हाट्सअप स्क्रीन, ठीक है, ये रहा व्हाट्सअप स्क्रीन कुछ इस तरीके से। तो ये जो है हमारा नेव बार है। ठीक है, नेव बार जो हमने यहाँ पे देखा ये रहा, ये पूरा नेव बार। ठीक है, ये हमारा नेव बार है। और ये जो रेड दिख रहा है ना मैसेजेस जो दिख रहे हैं वो ये है, ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो एक डिव है सबसे पहले, उसके अंदर एक और डिव है यहाँ तक, ये इनकमिंग मैसेज का। यहाँ पे एक कमेंट भी दे देता हूँ, आउटगोइंग मैसेजेस स्टार्ट हियर। ठीक है, ताकि आपको जब भी कोड प्रोवाइड करूँगा मैं गिट पे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको विड्थ फुल बोला है और इसको फ्लेक्स 1 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे पैडिंग 2, बॉर्डर 2, और इसकी BG ग्रीन 300। ठीक है, इसका BG कलर दिया है, बैकग्राउंड कलर 300 मतलब ग्रीन। ठीक है, और इसको राउंडेड LG बोला है, मतलब ये जो बॉर्डर रेडियस लग रहा है ना यहाँ पे, जहाँ पे अभी कर्सर है वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा राउंड है, तो वहाँ पे क्या लग रहा है बॉर्डर रेडियस, तो LG किया मैंने। ठीक है, इसकी विड्थ फिट है और मैक्स विड्थ है 96। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ है ना फिट रखो। ठीक है, इसकी विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखो, फिट रखो। अगर मतलब मान लो मैसेज कुछ बड़ा हुआ, ठीक है, मैसेज कुछ बड़ा हुआ कुछ इस तरीके से, तो फटाफट मैं लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, मैसेज की लेंथ काफ़ी लंबी हुई मान लो और मैंने सेव किया, तो विड्थ फिट रखूँगा ना तो ये है ना ओवरफ्लो कर जाएगा। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे करना पड़ा मैक्स विड्थ 96, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी विड्थ होगी 96 और इनिशियल इसकी विड्थ होगी फिट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखो ये इधर बाहर नहीं गया है ना, बाहर नहीं गया, एक साइज मेंटेन करके रखा इसने। ठीक है, तो ये काम काज हो गया मैक्स विड्थ, इस वजह से हमको यूज़ करना पड़ा। ठीक है, और इसका टेक्स्ट वाइट करने का मतलब यहाँ पे आप देख ही सकते हो, इसका वाइट कलर है। ठीक है, सब पे अप्लाई हो गया। चलो इतना हो गया।
और सेम काम काज आउटगोइंग के लिए भी किया, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ कर ली, वो क्या यूज़ की, फ्लेक्स जस्टिफाई एंड, ठीक है। इसको बोल दिया क्या, फ्लेक्स पेरेंट ड्यू को, और इसके अंदर के कंटेंट को बोल दिया जस्टिफाई एंड। तो ये चला गया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल से ये चला गया यहाँ पे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर एक टाइम भी दिया हमने, यहाँ पे टाइम इज ईयर है, तो यहाँ पे एक डेट आएगी जो हम लोग यहाँ पे रेंडर करेंगे कि कब मैसेज आया, इनकमिंग मैसेज, और कब आउटगोइंग मैसेज गया यहाँ से, ठीक है। इतना समझ गया। फिर बात करते हैं हम इसकी, ठीक है, इनपुट की। तो इनपुट ये रहा, इनपुट यहाँ पे है। इनपुट को मैंने बोला विड्थ फुल, ठीक है, फ्लेक्स जो पहले से सी से सप्लाई हो रही थी वही, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दिया है सिंपल सा। और फिर मैंने देखोगे ना तो यहाँ पे 3 डिव है, ठीक है। ये पेरेंट डिव था। देखो यहाँ पे है ना, मैंने ये कंपोनेंट को, ये डिव को देखना, ठीक है, थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये कंपोनेंट, डिव को देखना। यहाँ पे प्रॉपर्टी थोड़ी मज़ेदार है। यहाँ पे देखो फ्लेक्स बोला है, फ्लेक्स कॉलम करो, ठीक है, और जस्टिफाई बिटवीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखोगे ना तो फिक्स हो गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो फिक्स हो गया ये नेव बार, ये वाला नेव बार, ठीक है, ये वाला नेव बार फिक्स हो गया है, ठीक है। देखो मैं स्क्रॉल करूँगा तो फिक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो काम क्या है, ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। फ्लेक्स कॉलम और जस्टिफाई बिटवीन। यहाँ पे देखोगे तो 3 एलिमेंट है, एक नेव बार है, और एक ये डिव है, और एक ये इनपुट है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला रहेगा, रेंडर दिखेगा सिंपल सा। इसको मैंने बोला फ्लेक्स कॉलम, तो फ्लेक्स कॉलम कुछ इस तरीके से लगता है। देखो एक ये रहा, मतलब फ्लेक्स करेगा वो कॉलम वाइज, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, जस्टिफाई बिटवीन, मतलब एक एलिमेंट इधर, एक एलिमेंट बीच में हो गया, और एक एलिमेंट को ये दे देगा एकदम लास्ट में, ठीक है, और बीच में हो गया। और इसको हम लोग सिंपल सा प्रॉपर्टी लगाए क्या, फ्लेक्स को ओवरफ्लो स्क्रॉल। ये क्यों लगाए हम लोग, अभी सपोज करो ये है, ठीक है, मैसेज है ना, मैसेज है हमारे पास। अभी मैसेज को हम क्या बोलते हैं, एक एरे बना लेते हैं। कितने का एरे होगा, 20 का, ठीक है। इसको फिल कर लेते हैं एक एलिमेंट से, कोई भी एलिमेंट ले लो। यहाँ पे मैप चला देता हूँ मैं आइटम, और अब बोल देता हूँ रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के अंदर एक की प्रोवाइड करूँगा मैं, जो कि होगी क्या, इंडेक्स। और इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद इसको सेंटर में ले आया, और आइटम बोल दिया एनी, इंडेक्स बोल दिया नंबर। और इसको देखो ये करली ब्रैकेट है, ठीक है, करली ब्रैकेट है। तो करली ब्रैकेट अगर कभी गलती से हम यूज़ कर लेते हैं मैप के अंदर, तो ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ, ठीक है। तो अगर इसको रिटर्न करवाना है, कुछ रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो रेंडर अगर करवाना तो यहाँ सिंपली यूज़ करेंगे हम लोग क्या, रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, तो ये चल जाएगा, रेंडर कर देगा, ठीक है। अभी देखो सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है ना, स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यूआई एकदम बढ़िया हो गया है अभी, ठीक है। तो अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट अगर इसे यहाँ नहीं यूज़ करना है मैप के अंदर, तो हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट ना बना के इसे राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्या करता है, डायरेक्ट रिटर्न करता है, और करली ब्रैकेट के अंदर हमें मैनुअली रिटर्न लिखना पड़ता है, तो वो चीज़ रिटर्न होती है, ठीक है। ये देखो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अभी मैप हटा देता हूँ मैं यहाँ से, मैप बाद में यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। रिएक्ट फ्रेगमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल वैसे का वैसा सब। इतना काम काज हो गया अपना, है ना। चलो इतना काम काज हो गया, ये इनपुट है अपना, और ये सेंड बटन। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना यूज़र क्रिएट करने जाएंगे। तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हम लोग ने ये बना रखा है, ये ठीक है, ये ऑलरेडी बना रखा है, आपको पता है कैसे बनाना है, ठीक है। नहीं पता तो वीडियो चेकआउट कर लेना। और अब हम जाएंगे क्या, ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। यूज़र अगर एक क्रिएट करना है
तो हमें ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, सिंपल सा बिल्ड के अंदर है ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे सिंपली गेट स्टार्ट करेंगे। गेट स्टार्ट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक ईमेल पासवर्ड है, एक गूगल है और एक फेसबुक है और सब भी है, कई सारे प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। तो गूगल का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, अभी आप देखोगे तो कई सारी वेबसाइट के अंदर है ना साइन इन साइन अप, ठीक है। कई सारी वेबसाइट्स के अंदर है ना एक और मेथड रहता है लॉगिन करने का। मैनुअली तो हम लॉगिन कर सकते हैं, मतलब साइन अप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ईमेल पासवर्ड डालो, फिर वो वेरीफाई होगा, फिर हम लॉगिन कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, कंटिन्यू विद गूगल, इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट क्या हुआ, एक प्रोवाइडर खुला, प्रोवाइडर का यूज़र इंटरफेस खुला गूगल प्रोवाइडर का, ठीक है। तो वहाँ पे आपके जितने भी ईमेल्स होंगे, आपके डिवाइस में लॉगिन होंगे, वो सब ईमेल्स वहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। शो होने के बाद क्या होगा, आप उन पर सिंपली क्लिक करोगे तो लॉगिन, है ना। तो यहाँ से आप ये फंक्शनलिटी भी अचीव कर सकते हो। इसको इनेबल करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो ये भी हम करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं ईमेल और पासवर्ड सिंपल सा लेके चलूँगा, ठीक है। इसको इनेबल कर लेते हैं यहाँ से। इनेबल करने के बाद सेव, ठीक है, सेव कर लिए। अब भी देखो यहाँ पे देखने वाली बात है, नो यूज़र फॉर दिस प्रोजेक्ट है, ठीक है। इतना समझे, अभी कोई भी यूज़र नहीं क्रिएट हुआ है, अभी हम यूज़र यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग इसका रूल भी दे देते हैं, रूल्स सेट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहता है, हमको इसको सेट करना पड़ता है मैनुअली, ठीक है। तो इसको सेट कर लेते हैं, ट्रू कर देते हैं और इसे पब्लिश, ठीक है। चलो पब्लिश हो गया। अभी हम लोग वापस ऑथेंटिकेशन में जाते हैं और यहाँ पे कुछ है नहीं। अब हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे हमें फायरबेस का मेथड ही होता है, फायरबेस ही प्रोवाइड करता है हमें वो मेथड। वो मेथड क्या होता है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं साइन इन यूज़र इन फायरबेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे क्या, हमें साइन इन होना है ईमेल एंड पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, वेब के लिए। और ये मेथड है क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो ये मेथड हम सब पे यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम फायरबेस को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। npmi फायरबेस, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे। और हम कहाँ जाएंगे, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ी स्क्रीन दिखे आपको प्रॉपर, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं साइन अप पेज पे, साइन अप पेज, ठीक है। इतना काम काज हो गया। अभी यहाँ हम इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद हम लोग इसको क्या बोल देंगे, ऑन सबमिट वाले फंक्शन को असिंक्रोनाइज फंक्शन बना देंगे, ठीक है। असिंक्रोनाइज फंक्शन बनाने के बाद, क्योंकि ये टाइम लग सकता है इस प्रोसेस के अंदर, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे अवेट, इस वजह से हमने अपर फंक्शन को असिंक्रोनाइज बनाया, ठीक है। और इसको इंपोर्ट करेंगे, अगर इंस्टॉल हो गया तो हाँ हो गया, ठीक है। इसको इंस्टॉल करेंगे फायरबेस से और इसको भी इंस्टॉल करेंगे फायरबेस ऑथ से, ठीक है। अब इसको देखो, दो चीज़ें चाहिए, एक ईमेल चाहिए, एक चाहिए क्या, पासवर्ड, ठीक है। तो हमारे डेटा के अंदर आ ही रहा था, तो डेटा डॉट ईमेल और डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है। और उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार कमेंट करके चेक कर लेंगे कि हमारा फॉर्म वर्क कर रहा है प्रॉपर तरीके से कि नहीं, ठीक है। तो ये साइन अप पेज है, सिंपल वैलिडेशन तो चल रहा है, सब वैलिडेशन में कोई दिक्कत है नहीं, सब दिख रहा है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे एक बार टर्न एडमिन पासवर्ड डालता हूँ मैं 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सिंपल से सबमिट हिट। यहाँ पे डेटा मेरे को मिल गया, ठीक है। ये रहा, तो देख लो, तो ये रहा पासवर्ड, ये रहा फर्स्ट नेम, ये रहा लास्ट नेम और ये रहा कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब चलो वापस चलते, हमको डेटा मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। अभी हम इसको सेव करेंगे। अभी देखो, देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये जो यूज़र हमें मिलेगा ना, ये यूज़र का ही हमें काम होगा पूरे प्रोजेक्ट में,
इसी से हम वेरीफाई कर रहे होंगे कि हमारा यूज़र फायरबेस से लॉगिन हुआ है कि नहीं लॉगिन हुआ है। ठीक है, इसी से हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यही मेन चीज़ होता है फायरबेस का अगर यूज़ कर रहे हो तो। ये एक ऑथ होता है। ठीक है, अगर मिला तो साइन अप होने के बाद इसको हम लोग सेट करवाएंगे, चाहे कुकीज़ में सेट करवा लें, चाहे लोकल स्टोरेज। वैसे लोकल स्टोरेज में तो नहीं सेट करवाते हैं। ठीक है, कहीं भी इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुकीज़ में कर लो, सेशन में कर लो, कहीं पे भी। ठीक है, जहाँ मन करे। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे, अभी के लिए तो मैं कंसोल मारूंगा। हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या, सेशन यूज़ करेंगे आगे, सॉरी कुकीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़र। ठीक है, यूज़र यहाँ पे कंसोल मार दिया। अभी कंसोल मारने के बाद हम जाते हैं क्या, एग्जीक्यूट करने प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो एक चीज़ बना रखी थी फायरबेस, ये की। ठीक है, ये की कॉपी मत करना। वैसे मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब पे फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा प्रोजेक्ट को, तो कोई मतलब नहीं निकलता इसको कॉपी भी करके। ठीक है, अपना खुद ही एक प्रोजेक्ट बना लेना, सिंपल से जाके वो की यहाँ पे पेस्ट कर लेना। ठीक है, वो वीडियो में सब बता रखा है, आपको सिंपल वही करना है। तो हम लोग कहाँ पे थे, साइन अप पेज पे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अगर कुछ एरर आया तो एरर हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, एरर के अंदर यहाँ पे भी कंसोल मार के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो इतना काम काज हो गया। अभी चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे साइन इन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साइन इन किया, कुछ एरर आया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कंसोल में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, अनकैच इन प्रॉमिस फायरबेस नो फायरबेस ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड, कॉल इनिशियलाइज ऐप। ठीक है, इनिशियलाइज ऐप मतलब कि हमें ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले हमें फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही बात है, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने पहले एक बार जब वो वाइट क्रड के लिए परफॉर्म किया था ना, फायरबेस क्रड यूज़ किया था। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट में हमने कई सारे मेथड्स बना रखे थे, तो वो मेथड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि बनाने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, ये इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बोल देते हैं फायरबेस सर्विसेज नाम की एक फाइल बनाएंगे, tsx। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब ये जो है इनिट फायरबेस, हमने जो मेथड पहले बना रखा था, और जिसको ये नहीं पता, ठीक है, तो फायरबेस की सीरीज देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार हमें फायरबेस को इनिट करना पड़ता है, तो इनिट करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे ऐप में इनिट करने के लिए। ठीक है, तो ऐप में जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इनिट एक ही बार हमें करना है प्रोजेक्ट में। जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो react.use इफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट से ही, और इधर पे इस मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लेंगे फायरबेस सर्विसेज से। ठीक है, इतना काम काज करने के बाद अभी देखोगे क्या, वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे जाके इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद वापस चलते अपने लोकल होस्ट पे, और यहाँ पे बोलते हैं चेक ईमेल, लिख देते हैं email 123 है, पासवर्ड है 123456। ठीक है, 123456, सिंपल से साइन इन। देखो एक हमें मिला। ठीक है, यहाँ पे कंसोल पड़ा, यूज़र मिला हमें पूरा, इसके अंदर आपको सब मिल जाएगा, ईमेल। ठीक है, ईमेल है ये। ठीक है, ईमेल वेरीफाइड है, फॉल्स, ये सब एनोनिमस है, मेटा डेटा है। ठीक है, इसके अंदर सब मिल जाएगा आपको।
एक UID, ठीक है, यही यूज़र की आईडी है इस यूज़र की, ठीक है। ये आपको JWT मिला, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। फ़ोन नंबर मिला, फ़ोटो URL मिला। आप फ़ोटो URL अभी नल है, आप यहाँ पे डाल भी सकते हो फ़ोटो URL, ठीक है। एक URL यहाँ पे जाएगा, फिर जब भी ये यूज़र लॉगिन होगा तो आप डायरेक्ट एक प्रोफाइल इमेज भी दिखा सकते हो, और कोई उसका फ़ोन नंबर रहा तो फ़ोन नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो। अपडेट करने के लिए फायरबेस ने खुद ही मेथड बना रखे हैं, वो सब मेथड हमें यूज़ करने पड़ेंगे। और ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। और वेरीफाई करने के लिए भी फायरबेस का मेथड है, ठीक है, जो कि वो पर्टिकुलर ईमेल पे एक लिंक भेजता है जिससे वो खुद वेरीफाई करता है, ठीक है। हमें वो फंक्शन यूज़ करना होता है, और फंक्शन यूज़ किया हमें कुछ डेटा उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना होता है उस फंक्शन को, फिर वो हैंडल कर लेता है, ठीक है, वेरीफाई कर लेता है। चलो इतना काम काज हो गया। अभी इतना काम काज होने के बाद देख लेते हैं हमारा यूज़र बना कि नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे आके सिंपली हम क्या करेंगे, रिफ्रेश पेज को, ठीक है। पेज को रिफ्रेश किया, देखो एक बन गया यूज़र admin123@gmail.com, है ना। इतना बनने के बाद इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम लॉगिन ट्राई करेंगे, ठीक है। साइन क्रिएट तो हो गया, अब यहाँ से हम मल्टीपल्स यूज़र क्रिएट कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट से, ठीक है। लोकल होस्ट से मल्टीपल यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर देखो एक चीज़ और होगी, एक बार ये ईमेल से यूज़र क्रिएट हो गया है ना, तो मैं वापस क्रिएट करने की कोशिश करूँगा ना तो मुझे एरर देगा। देखो यहाँ पे देखो दिया, ये रहा कंसोल में, है ना। यहाँ पे देखो तो एक एरर मिला, ठीक है। अभी इसको अगर खोलोगे, नेटवर्क्स में जाओगे, ठीक है, नेटवर्क्स में जाके देखोगे तो बोल रहा है क्या ये कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ईमेल एग्जिस्ट नहीं बना सकते हम, है ना। इतना काम काज हो गया। अभी चलो ये जो मेथड है, ठीक है, ये मेथड यूज़ होता है किसके लिए, साइन इन के लिए, ठीक है। अगर आपको साइन इन करना है तो ये मेथड यूज़ होगा, ठीक है। तो साइन इन करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करेंगे, इसको भी सेम यहाँ पे लेके जाएंगे साइन इन पेज पे, साइन इन पेज पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको वो दे देंगे ये सब कुछ जैसे का तैसा, वेट कर देंगे इसको, और इसको बोलेंगे असिंक्रोनाइज, सेम वैसे ही, है ना। और इसको इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ से, फायरबेस से। और ईमेल हमें मिल ही रहा है, data.email, data.password, और ऑथ हमें नहीं मिला। तो ऑथ के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे बना लेंगे कॉन्स्ट ऑथ इक्वल्स टू गेट ऑथ, और ये मेथड है कॉल कर देंगे, सिंपल से ये रहा, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा साइन इन भी हो जाएगा। इधर कंसोल मार देंगे, इसे बोल देंगे यूजर साइन इन, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे यूजर सेव। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे कहाँ पे, लोकल होस्ट पे अपने। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और इसको साइन अप की जगह बोल देंगे साइन इन, ठीक है। साइन इन बोले, और अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एडमिन 121 था, ठीक है। एडमिन 121, पासवर्ड था 6 बार 1, 1 2 3 4 5 6, एंटर, ठीक है। कंसोल में जाते हैं, हमें कुछ मिला, बैड रिक्वेस्ट हो गया। क्यों बैड रिक्वेस्ट हुआ, एक बार जाके चेक करते हैं। क्या बोल रहा है, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, मतलब कुछ तो हमसे गलती हो गई, पासवर्ड गलत हो गया शायद, 1 2 3 है देखो, और हमने क्या डाला है, एडमिन 121, तो इस वजह से एरर दिया। देखो यहाँ पे एडमिन 121 है और हमने 1 2 3 से रजिस्टर किया था, तो 1 2 3 डालते हैं, करते हैं और कंसोल में जाते हैं, ठीक है। कंसोल में जाने के बाद साइन इन करते हैं, तो हमें देखो ये देखो यूज़र मिल गया, मतलब लॉगिन हो गया। अगर मैं कुछ गलत डालता हूँ, जैसे 1 2 3 की जगह 1 2 1 कर देता हूँ,
फिर चेक करते हैं तो पोस्ट बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब लॉगिन नहीं हुआ। तो ये सब हमें हैंडल करना पड़ेगा, ये सब हम हैंडल करेंगे आगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग साइन इन और साइन अप फायरबेस के अंदर देख लिए, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।